Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's current affairs is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज के जो हमारे important articles है following and the date today is 2nd of September and all the important articles are here. First one being ये आपको पता ही होगा Shanghai Cooperation Organization का मीट हो रहा है. Head of the states का मीटिंग जो है ये चल रहा है and यहाँ पर it is a very it's a very recent, how do I say, बहुत ही अच्छा पिक्चर आपको यहाँ से देखने को मिलेगा where the leaders from the other part of the world, that is India, Russia, China, वो सब एक साथ आकर they have attended this meeting, so this becomes very important. Second is one earthquake that has struck Afghanistan and 800 लोगों की डेथ हुई. That's a huge number. हम लोगों को एल्पाइड जो रेंज है उसके बारे में देखना होगा, हम लोग पिक्चर भी देखेंगे. एंड लास्ट इज ब्रेन ईटिंग अमीबा. ठीक है, केरला के पानी में ब्रेन ईटिंग अमीबा जो है वो पाया गया है, तो उसके बारे में भी हमें थोड़ा समझना होगा. ठीक है, चलिए एक एक करके सारे आर्टिकल्स देखते हैं. पहला है SCO हेड्स स्ट्रांगली कंडेम टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम. ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कंडेमशन जो है ये आपको देखने को मिलेगा SCO के मीटिंग में. और यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं चलेगा, ऐसा भी कहा गया है. टेररिस्ट एक्टिविटीज को बिल्कुल भी जगह नहीं दी जाएगी अंडर दी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, सो देयर हैज बीन स्ट्रॉन्ग कंडेमेशन फॉर अगेंस्ट टेररिज्म. ठीक है, उसको बिल्कुल स्टॉप करने की बात की गई है. तो एक बार हम देख लेते हैं. 10 member Shanghai Cooperation Organization on Monday strongly condemned terrorism in all forms and manifestations, including Pahalgam terror attacks on Jafar Express and Khuzdar in Pakistan. ठीक है, तो पहलगाम अटैक को भी यहाँ पे बिल्कुल उसके खिलाफ स्ट्रॉन्ग वर्डेड यहाँ पे डिक्लेरेशन, उसको हम तियानजिन डिक्लेरेशन भी कहते हैं. सो ये बोला गया है. ठीक है, सो तियानजिन डिक्लेरेशन जो है साइंड एंड अडॉप्टेड बाय ऑल द मेंबर्स. ठीक है, इसमें हमने देखा था ना कल कि 10 मेंबर्स है, तो सारे 10 के 10 मेंबर्स ने यहाँ पर उसको अडॉप्ट किया है, इंक्लूडिंग इंडिया, पाकिस्तान, चाइना. और वहां पर क्या बोला है, एन एंड टू क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट. टेररिस्ट का जो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट होता है उसको बिल्कुल यहाँ पे खत्म की जाने वाली की बात की गई है. द ब्लॉक्स फर्म कमिटमेंट टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म ये दिखाता है अंडर द तियानजिन डिक्लेरेशन. इंपॉर्टेंट है, समझ आया. The extremist inadmissibility of attempts to use terrorist, separatist and stress the inadmissibility of attempts to use terrorist, separatist and extremist group for mercenary purposes. आप mercenary purpose, किसी को mercy देने के लिए आप इनको आप यूज नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल यूनिवोकली यहाँ पर कहा गया है. ठीक है, the member states also opposed unilateral coercive measures इंक्लूडिंग दोज ऑफ इकोनॉमिक नेचर. आप लोग मतलब ये एक हिंट भी है यूएसए की तरफ, जो यूएस टैरिफ्स लगाता है उसके खिलाफ भी ये हिंट है कि आप कोर्सिव मेजर्स जो है यूज नहीं कर सकते. इकोनॉमिक नेचर का ही आप कोर्सिव नेचर चीजें जो है, कोर्सिव एक्शंस जो है वो आप नहीं ले सकते. दैट कॉन्ट्रीविंग यूएन चार्टर एंड प्रिंसिपल्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन अ पॉसिबल रेफरेंस टू यूएस टैरिफ्स. तो पॉसिबल देयर आर चांसेस कि बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पे ये कहा जा रहा है, मे बी दिस इज अ डिग अगेंस्ट द यूएस एंड देयर टैरिफ्स. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आस्क्ड फॉर ओपन सपोर्ट ऑफ टेररिज्म बाय सम कंट्रीज वाज एक्सेप्टेबल एज ही एड्रेस्ड द समिट meeting of the heads of the state of Shanghai Cooperation Organization in Tianjin, China on Monday. ठीक है, ये उन्होंने कहा है कि कुछ स्टेट्स जो है वो ओपनली सपोर्ट करती है टेररिज्म का. ये तो हमें पता ही है किस स्टेट्स की यहाँ पे बात की जा रही है. US President Donald Trump claimed on Monday that India had offered to reduce the tariffs to zero, suggesting that alleged offer had came very late. He described India-US relationship as one-sided disaster. तो US President Donald Trump भी कहते हैं कि अब हम जो है maybe we can reduce the US tariffs to zero. मतलब इंडिया जो है टैरिफ्स लगाता है जीरो भी कर सकते हैं. और उन्होंने कहा कि काफी देर से आया है ये जो हमने टैरिफ रिडक्शन का बात किया है वो काफी देर से आया है. Until now, a totally one-sided relationship had been for many decades. The reason that India has charged us until now such high tariffs, the most of any country, that our business are unable to sell to India
इट हैज बीन टोटली वन साइडेड डिजास्टर हीरो, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा there are some comments from US President Donald Trump also, and वो मतलब वन साइडेड रिलेशनशिप जो है ये कहते हैं इंडिया यूएस जो बिजनेस ट्रेड डील है उसको वन साइडेड रिलेशन वो कहते हैं। एक्चुअली इफ यू लर्न द हिस्ट्री एंड लर्न द आइडियोलॉजीज ऑफ द कंट्री, इट वाज दे US only who was the leader of the liberal world, and they were the one who made the rules. सारे रूल्स उनके द्वारा ही बनाए गए हैं, बीट WTO और बीट द बेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन चाइना और बीट द बेस ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया, वो सब यूएस का ही बनाया हुआ है। सो दे कांट कंप्लेन नाउ, ठीक है, दे कांट कंप्लेन एंड दे शुड नॉट कंप्लेन नाउ, ठीक है। एंड बीइंग अ very young state like India, we have to have certain kinds of protective measures which were important for domestic interest, ठीक है। तो ये it shows the nature of USA, ठीक है, as an unreliable partner, I would like to quote it as such, ठीक है। चलिए, we can move to the next news. The next news is over 800 killed and 2800 injured in earthquake strikes in अफगानिस्तान। 800 लोगों की डेथ हुई है, 800 लोगों की, इट्स अ ह्यूज नंबर, और 2800 लोगों इंजर्ड है, ठीक है। ये एक 6 मैग्नीट्यूड का ये एक अर्थक्वेक जो है आया है इन अफगानिस्तान, और उसने इतने सारे लोगों की जो है जान ले ली है, ठीक है। इट्स अ वेरी वेरी मैसिव अर्थक्वेक। A strong earthquake and multiple aftershocks, ठीक है, collapsed home on sleeping families in a remote mountainous region in Afghanistan, killing more than 800 people and injuring at least 2800. तो कम से कम 800 लोगों की जान गई और इंजर तो 2800 से भी ज्यादा लोग हुए हैं। माउंटेन के वहां पर आया है, ये एल्पाइड रेंज इसको कहते हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगी एल्पाइड रेंज क्या होता है, कहाँ का लोकेशन है, वो सब हम समझेंगे, ठीक है। Massive rescue operation is underway in the area according to Taliban authorities. 6.0 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है, मिडनाइट में हुआ था, इसलिए सब लोग सो रहे थे, उसमें अर्थक्वेक आना इट्स वेरी वेरी डेंजरस। ओके, सब लोग मतलब दे आर अस्लीप, एकदम अस्लीप होंगे उस समय, इस तरीके का अर्थक्वेक, इट्स वेरी वेरी डेडली ऑल्सो, ठीक है। रैटलिंग द बिल्डिंग्स फ्रॉम काबुल, मतलब काबुल से शुरू हुआ अफगानिस्तान में और बिल्कुल उसका ट्रेमर्स पाकिस्तान तक भी फील हुआ है। समझिए कितना बड़ा अर्थक्वेक जो है ये आया होगा, ठीक है। एपिसेंटर अगर आप देखें, आपको पता होगा यहाँ जहां पर दो प्लेट्स टकराते हैं वो पोजीशन को हम एपिसेंटर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एपिसेंटर होता है, ठीक है, फोकस होता है, इट्स दी फोकस, और जो क्रस्ट के ऊपर होता है उसको हम एपिसेंटर या फिर हाइपोसेंटर भी कहते हैं, ठीक है। ये आपको पता होगा बेसिक ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है। तो जो एपिसेंटर है वो जलालाबाद जो है वहां पर बताया जा रहा है, ठीक है। 27 किलोमीटर ऑफ जलालाबाद इन ननगरहार, ठीक है, ननगरहार प्रोविंस में, ऐसा यूएस जियोलॉजिकल सर्वे कहती है। अफगानिस्तान जो है बहुत ही ज्यादा अर्थक्वेक प्रोन जोन में आता है, हिंदू कुश माउंटेन रीजन में आता है, इन दी एल्पाइड बेल्ट। हिंदू कुश माउंटेन रीजन जो है, हिंदू कुश माउंटेन रीजन बिकॉज दीज आर दी पार्ट ऑफ द हिमालयस ओनली, हिमालयस एज दे आर राइजिंग, इट इज ऑल्सो इफेक्टिंग दी अफगानिस्तान का रीजन ऑल्सो बिकॉज इट इज वेरी अर्थक्वेक प्रोन इन दैट एरिया, ठीक है। अल्पाइड बेल्ट जो देखेंगे अगर आप, इट इज द सेकेंड मोस्ट सिस्मिकली एक्टिव रीजन इन द वर्ल्ड ग्लोबली, ठीक है, और ये सर्कम पैसिफिक बेल्ट के बाद सेकेंड मोस्ट सिस्मिकली एक्टिव जोन पे आता है। यंग माउंटेन बेल्ट है दैट रन्स फ्रॉम अटलांटिक टू हिमालयस, अटलांटिक ओशन से शुरू होता है और हिमालयस तक रन होता है, उसको हम एल्पाइड बेल्ट भी कहते हैं, ठीक है। एल्पाइड बेल्ट जो है ये तिथिस सी, आप लोगों को पता होगा तिथिस सी के बारे में, तिथिस सी वाज द एंशिएंट सी, जिसको तिथिस सी मतलब जब दो प्लेट्स टकराए, दैट इज द लोरेशिया एंड द गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड में गोंडवाना लैंड जब टकराए तो जो तेथिस सी था वो ढक गया एंड उसके ऊपर ही हिमालयस फॉर्म हो गया, ठीक है। ये तो आपको पता होगा कि दो बेल्ट इस तरीके से कन्वर्ज हुए, द गोंडवाना लैंड एंड द अंगारा लैंड, जैसे ही वो दोनों टकराए एक दूसरे से, और बीच में जो तेथिस सी था, इस तरीके से जो तेथिस सी था वो कन्वर्ज हो गया एंड इट लेड टू द राइज ऑफ हिमालय, ठीक है। तो जो एल्पाइड बेल्ट है ये तेथिस ओशन के बीच में था और कोलिशन हुआ जब अफ्रीकन, अरेबियन और इंडियन प्लेट्स का, तब ये एल्पाइड बेल्ट का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। मतलब अफ्रीकन बेल्ट नीचे से, अरेबियन बेल्ट यहाँ साइड से और इंडियन प्लेट जो साइड से जब टकराया तो यहाँ पर जो बेल्ट बना उसको हम
तेथी एल्पाइड बेल्ट कहते हैं, ठीक है। और ये क्योंकि कन्वर्जेंट बाउंड्री है मतलब दो प्लेट्स कन्वर्ज करती है, उसके कारण इसको हम रिवर्स फॉल्ट भी कहते हैं, ठीक है। नॉर्मल फॉल्ट्स तो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज होती है, ठीक है। ये मुझे लगता है कि आप लोगों ने सबने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि नॉर्मल जो प्लेट्स होती है वो डाइवर्जिंग बाउंड्रीज होती है, और जो कन्वर्जिंग बाउंड्रीज होते हैं उसको हम लोग रिवर्स फॉल्ट भी कहते हैं। एंड एक ट्रांसफॉर्म फॉल्ट भी होता है, उसको हम मतलब वो तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री पे होता है, ठीक है। ये लेकिन ये जो बेल्ट है ये कन्वर्जेंट बेल्ट पे, देखिए कहाँ है, ये रहा, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो आपको बताया था दिस इज द अल्पाइड बेल्ट, ठीक है। ये बिल्कुल यहाँ से शुरू होता है इस तरीके से। यहाँ पर आपको पता होगा ना, ये नॉर्थ अमेरिका है, प्रेजेंट डे जो नॉर्थ अमेरिका है वो यहाँ पर अटलांटिक ओशन है ना। ये पूरा अटलांटिक ओशन है, ये तो हमें पता है। अटलांटिक ओशन से यहाँ पर, अटलांटिक ओशन से लेकर यहाँ तक ये पूरा जो बेल्ट है इसको हम अल्पाइड बेल्ट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज्यादा सिस्मिक एक्टिविटीज होती है, ये आपको पता चल गया होगा। अभी जो हमने लोकेशन देखा था, ठीक है, अरेबियन प्लेट ये वाला अरेबियन प्लेट है, दिस इज दी अरेबियन प्लेट यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कहीं पर ये नॉट दिस बल्कि दिस इज दी अरेबियन प्लेट, ये अरेबियन प्लेट है हमारा, है ना। और ये इंडियन प्लेट है हमारा, इंडिया जिसमें आया था, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से अलग होके आया था ना, ऑस्ट्रेलिया यहाँ था, इंडियन प्लेट यहाँ पर है। ये हमारा अफ्रीकन प्लेट है, ये बिल्कुल अफ्रीकन प्लेट है। ये यूरेशियन प्लेट है। ये चारों के मिलने से मतलब इंडियन प्लेट, यहाँ इंडियन प्लेट जो है, इंडियन प्लेट यहां से एनर्जी लगा रहा है, अरेबियन प्लेट नीचे यहाँ साइड से एनर्जी लगा रहा है, अफ्रीकन प्लेट नीचे से एनर्जी लगा रहा है। तो थ्री साइडेड है ये, एक इस तरफ से, एक इस तरफ से, और एक नीचे की तरफ से, ठीक है। तो थ्री साइडेड जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, एफर्ट्स जो है ये लग रहे हैं, जिसके कारण ये जो रीजन है अफगानिस्तान हिंदू कुश माउंटेन रीजन जो है ये बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल हो जाता है टू दी सिस्मिक एक्टिविटीज, ठीक है। ये समझ में आया आप लोगों को? होपफुली एक मैप से भी आपको ये जो पिक्चर है इससे भी क्लियर हो जा रहा होगा। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। यहाँ पर आता है हमारे, यही जो रीजन है यहीं पर हमारा अफगानिस्तान भी आता है, यहीं पर बहुत बड़ा अर्थक्वेक भी, ठीक है। समझ आया? चलिए, वी कैन मूव टू द लास्ट न्यूज। द लास्ट न्यूज इज 2 more die of brain eating amoeba infection in केरला। केरला में जो है इन्फेक्शन हुआ है जिसके कारण जो ब्रेन ईटिंग एमीबा जो है वो इस तरीके के पानी में थ्राइव करता है, ठीक है। वार्म ह्यूमिड गंदे पानी में ये ब्रेन ईटिंग अमीबा जो है ये थ्राइव करता है, ठीक है। ये हमारे बॉडी में नोज माउथ के थ्रू जो है ये एंटर करता है, और ये हमारे नोज से डायरेक्टली क्योंकि ब्रेन में चला जाता है तो ये बहुत डेडली होता है, ठीक है। एक बार हम देखते हैं। 2 more people lost life due to amoebic meningoencephalitis, ठीक है। meningoencephalitis है एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन कोड़िकोड, केरला में जो है 2 लोगों की जान गई है एमेबिक मेनिंजोएंसेफेलाइटिस के कारण, ठीक है। डिसीज में देखिए 3 महीने का बच्चा है और एक छोटी लड़की है 8 इयर्स की, ठीक है। तो ये दोनों बच्चे जो है क्योंकि दे वर एक्सपोज टू दैट रीजन, इसके कारण जो है ये बच्चों का जो है जान गया है, बहुत इजीली बच्चों लोगों को जो है इम्पैक्ट कराता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है 3 महीने का एक इन्फेंट का जान गया है जो कि कुछ महीनों से उसका ट्रीटमेंट हो रहा था। The infant who died is suspected to have contracted the disease from the well water used at home। जो कुएं का पानी होता है ना उसमें कंटेमिनेशन हो जाता है, उसके कारण वो बैक्टीरिया जो है वो उसमें रह जाता है। अब बच्चे को उसमें स्नान कराएंगे, नहाएंगे तो फिर वो नाक के अंदर या मुंह के अंदर पानी जाता ही है, तो वो पानी से ये बीमारी हो जाता है, ठीक है। ब्रेन ईटिंग अमेबा जो है वो कैसे होता है, कंटेमिनेटेड पानी में जब हम या तो नहाते हैं, बेदिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, नहा लेते हैं, तो उस पानी से बॉडी में एंटर करता है, ठीक है। डायरेक्टली तो ये एंटर नहीं करता लेकिन पानी के थ्रू एंटर करता है। अगर आप कॉमन सिम्टम्स देखेंगे तो फीवर होगा, हेडेक होगा, नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगा, ये 5-6 दिन तक में दिखने लगता है, ठीक है। एक्सपीरियंस करते हैं, बहुत ही ज्यादा हाई फीवर जो है ये एक्सपीरियंस करते हैं। अगर आप देखें 2 टाइप के वेरिएंट्स होते हैं, प्राइमरी एमेबिक मेनिंजोएंसेफेलाइटिस एंड ग्रेन्युलोमेटस एमेबिक एंसेफेलाइटिस, GAE एंड PAM, ये 2 टाइप के होते हैं जो कि बीमारी करते हैं, ठीक है। मोर्टेलिटी रेट देखिए 95% चांसेस है कि ये आपको मतलब जो है जिसको ये इफेक्ट करता है उसका डेथ होगा ही, ठीक है। और हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक स्टेट वाइड ड्राइव भी लॉन्च किया है, क्लीनलीनेस, ताकि वाटर बॉडी में, यहाँ पर देखिए ये जो बच्चे हैं ये इस पानी में थ्राइव कर रहा था, ठीक है। और बच्ची इस पानी में जाकर वो मतलब शायद मे बी शी हैड टेकन अ बाथ और वाज प्लेइंग विद द वाटर एंड शी कॉट
द डिजीज, ठीक है। 9 ईयर ओल्ड की बच्ची है, ठीक है। तो अब ये क्या है, हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक स्टेट वाइड ड्राइव जो है ये स्टार्ट किया है ताकि क्लीनलीनेस हो पानी में, वाटर बॉडीज में, इंक्लूडिंग दी वेल्स ऑल्सो, ठीक है। प्राइमरी एमीबिक मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस जो है ये कौन सा एमीबा है, नेग्लेरिया फाउलेरी, ठीक है। नेग्लेरिया फाउलेरी जो एमीबा है इसको ब्रेन ईटिंग एमीबा भी कहते हैं। और ये जो फाउलेरी है ये एक फ्री लिविंग एमीबा है जो वार्म फ्रेश वाटर में, जमीन के ऊपर जो सॉइल होता है उसमें ये थ्राइव करता है बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो ये गर्म पानी में हमने देखा ना, ये फ्रेश वाटर है, ह्यूमिड कंडीशन है, हॉट कंडीशन है, इस टाइप के कंडीशन में ये थ्राइव भी करता है, ठीक है। एमीबा जो है ये नोज के थ्रू, जनरली ये नोज के थ्रू एंटर करता है स्विमिंग करने से, और ये ट्रेवल करता है ब्रेन में, और ब्रेन के टिश्यूज को ये स्वेलिंग भी करता है, ठीक है। ये देखिए, ये जो है एक हेल्थ के पेपर से लिया गया ये इमेज। देखिए यहाँ पर क्या है, ये एमीबा जो है पहले ये सिस्ट के फॉर्म में रहता है, ठीक है। ये एमीबा सिस्ट के फॉर्म में होता है, फिर ये ट्रोपोजोइट के फॉर्म में होता है, ठीक है। इसका मतलब थोड़ा इलोंगेशन होता है, फिर ये फ्लैगेलेटेड फॉर्म में, ठीक है, फ्लैगेला के फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। ये आपको समझने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये लिटरली वी आर नॉट डूइंग मेडिकल हियर। तो हम जो है बस इतना समझ लेंगे कि ये पानी में, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे स्विमिंग करा रहे हैं, ये पानी में से ही एंटर होता है नोज में, ठीक है। या तो वो लंग्स में चला जाएगा तो ब्रेन में चला जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से इसके स्टेजेस भी होते हैं ये एमीबा के, और ये इस तरीके से हमारे बॉडी में एंटर करता है। या तो वो ब्रेन में जाएगा, जो ब्रेन को ईट करेगा, या फिर वो जो हमारा क्या था, ग्रेन्युलोमेटस एमीबिक एन्सेफेलाइटिस जो है ये क्रिएट कर सकता है, ठीक है। एंड 95% इसका मोर्टेलिटी रेशियो है, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। With this, we have come to end of today's session. If you have liked this session, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next session very soon. Till then, take care and thank you.